हेलो गाइस, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग सभी को। और आज बारिश हो रही थी। मौसम बिल्कुल ठंडा था, एज़ यूजुअल हिमाचल का मौसम। और ये रही मेरी मॉर्निंग टी और ड्राई फ्रूट्स। और बस अब मैं चाय वगैरह पी के नीचे जा रही थी। और कुछ डस्टिंग वगैरह का काम था आज। तो मैं और मम्मी दोनों लगे हुए थे। मम्मी भी अपने मायके रह के आई हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि घर में शायद मेरे बिना कम सफाई हुई होगी। तो मम्मी भी डस्टिंग वगैरह में लगी हुई थी और मैंने भी अपने रूम की डस्टिंग कर ली। बारिश खूब ज़ोरों से हो रही थी। बस सुबह सुबह का टाइम था, काम चले हुए थे। और ये देखिए, कमरे वगैरह में मेसी पड़े हुए थे, थोड़े उल्टी पुल्टी चीज़ें। लड़का सोया हुआ है। और अब मैं नहा धो के हो गई थी रेडी और ऊपर जा रही थी। ऊपर जाते जाते मिली भाभी। भाभी बना रही थी चाय, मतलब खाना वाना बना रही थी। आजकल हमारा ये किचन जो है थोड़ा ऐसे ही है, खिलारा विलारा पड़ा हुआ है, क्योंकि किचन एक्सटेंड किया हुआ है ना, तो नया किचन बन रहा है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ नया किचन किस तरह से बनाया जा रहा है, एक रूम से होके, जो को भैया भाभी का रूम है। और ये देखिए नया किचन का काम चल रहा है। तो इसको तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा, मतलब 1 महीना 2 महीने लगेंगे अभी। और भी ऊपर भी टेरेस पे भी काम चले हुए हैं। तो काम चले रहते हैं, इसलिए घर थोड़ा मैसी हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब नया बन जाएगा तब भी दिखाएंगे। इस तरह से मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि कैसे सामान हमने लॉबी में रखा हुआ है। डाइनिंग टेबल के ऊपर ही बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। और ऐसे थोड़ा बिखरा बिखरा सा है। मुश्किल होती है काम करने में भी, लेकिन फिर भी मैनेज कर रहे हैं हम सब लोग। और बस ऐसे ही देखते रहिए मेरे जीवन की जर्नी। मेरे जीवन में आगे भी क्या क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, नेक्स्ट ईयर हम कहाँ रहेंगे, ये सब आपको मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। आवाज़ कुछ साफ़ नहीं थी, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो देखते रहें मेरे ब्लॉग, और मेरे जीवन में आगे क्या क्या हो रहा है ये सब देखें। यहाँ मैं ये कह रही हूँ कि कुछ भी करने को नहीं है, क्या करूँ, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ दिखाने को भी नहीं है। बारिश होती रहती है, बारिश यहाँ बहुत होती है, तो बाहर भी निकलना मुश्किल हो जाता है। और अभी ये बच्चा आ गया, नीचे से उठ के आ गया था और अपना नाश्ता ले रहा था, जिसमें कि पूड़ियाँ और छोले बने थे, जो कि इसके फेवरेट हैं। अब हम रेडी हो गए थे कहीं जाने के लिए, मतलब हमें कहीं किसी मंदिर में जाना था, जो कि यहाँ पे हिमाचल में हर साल जाना होता है। और वहाँ से मिट्टी और डोरी लेके आनी होती है। तो बस हम सब रेडी हो गए थे, मम्मी और मैं, बेटा। क्योंकि मम्मी और मैं, बेटा, हम सब नीचे रहते हैं। हम ऊपर भैया भाभी और उनके बच्चे रहते हैं, उनका वेट कर रहे थे। हम रेडी हो चुके थे, लेकिन वो लोग रेडी हो रहे थे जाने के लिए। तो हम बस वेट कर रहे थे। वेट करते करते वो लोग भी पहुंच गए। और ये देखिए, ये भैया रेडी हो गए थे, बस कार में बैठ ही गए थे। और बस थोड़ी देर में ये मैं और मेरा बेटा फ़ोटो शूट हो रहा है। बस भाभी भी आ गई, ये है मेरी भाभी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और बस हम सब लोग रेडी थे जाने के लिए, तैयार ही थे। भैया नीचे कार वगैरह टर्न कर रहे थे। और बस सब लोग बाहर पहुंच चुके थे। बस इनका बड़ा बेटा नहीं गया, वो ऊपर ही है, उसको काम था, क्योंकि वो ऑनलाइन जॉब करता है। बस भैया गेट से गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं और हम
चलने के लिए घर से तैयार है। ये मैं मम्मी वगैरह को आवाज़ लगा रही थी कि जल्दी आइए। मम्मी और छोटू पीछे रह गया था। बस गाड़ी में बैठ गए और हमारी मंदिर जाने की यात्रा शुरू हो गई। मैं और भाभी और बेटू बैठे हैं गाड़ी में। जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी चल पड़ी है और हम यह छोटी सी जो हमारी मंदिर की यात्रा उसका आनंद उठा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में मौसम भी बहुत साफ़ होता है। और ये हैं भाभी और छोटा बेटा और मैं। भैया ड्राइव कर रहे थे और ये थोड़ा थोड़ा बहुत बाहर का नज़ारा आप देखो। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा जो बहुत सारा ये हम पहुंच चुके हैं नाग देवता मंदिर में। ये है नाग देवता मंदिर, जहाँ पे हर साल लोग आते हैं, माथा टेकते हैं और यहाँ की मिट्टी ले और डोरी वगैरह ले, ये मैं चल रही हूँ माथा टेकने के लिए जा रही हूँ। डोरी वगैरह लेके जाते हैं, मिट्टी वगैरह का छिड़काव अपने घर के बाहर अंदर हर जगह छिड़काव करते हैं, ताकि मतलब सांप बिच्छू ये वो सबसे बचाव हो सके। ये हैं मंदिर के पुजारी। भाभी माथा टेक रही थी और धूप जोत वगैरह लगाई। ये है छोटू। और ये मिट्टी ये जो मिट्टी मैंने आपको बताया नाग देवता मंदिर की मिट्टी, ये ले जाके घर में पानी से घोल के ना छिड़काव देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सब ये इसी मंदिर में हम लोग गए थे, नाग देवता मंदिर। नागेदा मंदिर हमारी भाषा में ऐसे कहते हैं, नागेदा। नागे जाना मतलब नाग देवता का मंदिर। और ये वहाँ की मिट्टी, यहाँ से सब लोग घर घर पे भर के लिफाफे में मिट्टी लेके जाते हैं छिड़काव करने के लिए। वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा अब। फिर यहाँ पे खाने के कॉर्नर हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं। एक्चुअली मेरी वीडियो मिसिंग हो गई क्योंकि बहुत सारा डेटा मेरा भाभी के फ़ोन में था और बच्चे ने गलती से डिलीट हो गया। बहुत सारा डेटा, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत सारा डेटा था, लेकिन गलती से मेरा डेटा डिलीट हो गया था। जो मेरे फ़ोन में क्लिप्स पड़ी थी बस वही मैंने ऐड की हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा व्लॉग बनता। आप लोग बहुत एक्सप्लेन करके हमने व्लॉग को बनाया हुआ था। मतलब वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं और चीज़ों की दुकानें हैं, कुछ भी ले लो। मिठाई, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली वॉल्यूम कुछ साफ़ नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसको वॉइस ओवर ही कर दूँ। तो यहाँ पे बैठ के हमने छोले छोले भटूरे, टिक्की, समोसा, ये सब हम लोगों ने खाया था, क्योंकि भूख तो लग चुकी थी। हमें ब्रेकफास्ट ही किया हुआ था, तो यहाँ पे हमने खाया। ये मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या है यहाँ पे। बाकी बहुत सारे खूबसूरत क्लिप्स तो डिलीट हो चुके थे, जिसका कि मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। आप देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं। घर से भी थोड़ी सी रोटी भाभी लेकर गई थी, क्योंकि भैया बाहर का खाना खाते नहीं हैं। ये देखिए, फिर हमने यहाँ से ये छोटू खा रहा है और बस खा पी के हम वेले हो गए थे, फ्री हो गए थे। खा पी के खाना ख़त्म करके फिर हम गए थे मिठाइयों के कॉर्नर में, क्योंकि हमें यहाँ की मिठाई बहुत मशहूर होती है। तो हमें घर लेकर के जानी थी कुछ जलेबियाँ और भी कुछ मिठाइयाँ, जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और बस ये मैं कह रही हूँ कि पेट भर चुका है, खाना खा चुके हैं और बहुत यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। एक्चुअली सच में बहुत मज़ा आया। ये देखिए, ये जलेबियाँ फ्राई की जा रही हैं और ये जलेबियाँ फ्राई हो रही हैं। और ये अंदरस से होते हैं, चावल के आटे के बनते हैं ये। और ये भी एक मिठाई है। और ये देखिए अंदरस से हैं ये। और आगे एक ऑरेंज कलर की, और ये अंदरस से फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं।
और मैं पूछ रही थी कि मिठाइयों के नाम पूछ रही थी। ये होती है अमृति। ये जलेबी की तरह होती है, लेकिन इसका देखिए बहुत सुंदर तरीके से बनाई होती है। ये अमृति बोलते हैं इसको। ये भी एक मिठाई होती है, अभी जलेबी की तरह ये मीठी होती है। और ये वही फिर जलेबियाँ, ये जलेबी देखिए। और यहाँ से बस हम अब घर पहुँचने का ये क्लिप आ गया। घर पहुँच गए और बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छी मंदिर की यात्रा। हमारा ब्रूनो देखिए बहुत एक्साइटेड था, अकेला था बेचारा, घर पे नहीं। बस रात को सब कुछ फिनिश, खाना वाना खाने के बाद ये मैं बता रही हूँ कि हम घर पहुँच चुके हैं, खाना हो चुका है। तो बहुत मज़ा आया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।